नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम 6 फरवरी 2024 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आज के स्टैटिक जीके में खेल और प्रमुख खिलाड़ी, जिलों के और प्रमुख दर्रों को हम देखेंगे। इसके तहत भी हम कई स्टैटिक जीके के प्रश्न देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? कौन सा है? फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से इसका संबंध है, अर्थात ए और बी दोनों सही है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 अभी हाल ही में कहाँ? लॉस एंजिल्स में दिए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड कहाँ पे? लॉस एंजिल्स में दिए जाते हैं। और ये 60 क्रम कितने? 66। इसमें 3 अवार्ड जाकिर हुसैन जी को मिले हैं और 2 अवार्ड किसे मिले? राकेश चौरसिया जी को मिले, बांसुरी वादन से संबंधित है। और जाकिर हुसैन हमारे ये कहा तबला वादक है। क्या है ये? तबला वादक है। शक्ति फ्यूजन बैंड किस लिए दिया गया है? तो इसे दिया गया है दिस मोमेंट एल्बम के लिए। किस एल्बम के लिए? दिस मोमेंट। और ये किस श्रेणी में आता है? तो यह द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में आता है। किस? द ग्लोबल म्यूजिक श्रेणी में आता है। इसमें महादेवन और जाकिर हुसैन शामिल थे। ये 4 सदस्य हैं, गणेश राजगोपालन और सेल्वा गणेश भी इसके सदस्य हैं। तो जो शक्ति बैंड है उसके ये सदस्य हैं। बेस्ट एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो टेलर स्विफ्ट को बेस्ट एल्बम का पुरस्कार मिला है। किसके लिए? मिडनाइट्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी किसे घोषित किया गया है? टेलर स्विफ्ट को घोषित किया गया है। अभी हाल ही में पद्म विभूषण अवार्ड की घोषणा हुई थी। अगर हम देखें तो हम इस बार 5 व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वैजयंती माला साउथ के अभिनेता है चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति थे पहले, और बिंदेश्वरी पाठक, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम ये किससे संबंधित है? यह भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का क्लासिकल नृत्य है। और ये प्रारंभ किसने किया था भरतनाट्यम? तो यह रुक्मणी देव द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे हम देखते हैं, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है? टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस सॉन्ग्स को अवार्ड प्राप्त हुआ था? तो नाटू नाटू सॉन्ग को अवार्ड प्राप्त हुआ था। और इसके संगीतकार कौन थे? एम कीरवानी जिसके संगीतकार थे। किस मूवी का? RRR मूवी का यह गाना था। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किसे हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल को पहली बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। और अभी तक इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हो चुका है। और भारत रत्न से इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया था। कब? 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया था। और ये सितार वादन से संबंधित है। जो ग्रैमी पुरस्कार है यह म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं और एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। 2023 का ग्रैमी अवार्ड किसे दिया है? रिकी कैश को मिला है 2023 का ग्रैमी अवार्ड। किस एल्बम के लिए मिला है? डिवाइन टाइट्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। JL बेयर्ड, इन्हें टेलीविज़न का जनक माना जाता है। टेलीविज़न की खोज JL बेयर्ड द्वारा की गई थी। खेल और प्रमुख खिलाड़ी, अगर हम बात करें बेसबॉल, बॉयज़बॉल में कितने? 9 खिलाड़ी होते। खो खो में भी कितने? 9 खिलाड़ी होते। वाटर पोलो में कितने? 7 खिलाड़ी होते। और अगर पूछ ले पोलो में कितने खिलाड़ी होते? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते। कितने? 4। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते? तो कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके बाद अगर हॉकी में देखिए, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इन तीनों खेलों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11-11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी और पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? किसमें? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में। अर्थात जो अपने कर्मचारी, जो निवेशक है या जो समाज के लोग हैं उनके हित में उन्होंने कितना कार्य किया। तो विश्व में दूसरा स्थान किसे मिला है? मुकेश अंबानी जी को मिला है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024, इसमें प्रथम स्थान मिला है चीन के व्यापारी है हुआंग तेंगसा। ये चीन के हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, हुआंग तेंगसा को।
और इनकी कंपनी का नाम है टेंसेंट कंपनी। कौन सी कंपनी है इनकी? टेंसेंट। दूसरा स्थान मिला है हमारे मुकेश अंबानी को, जो रिलायंस के चेयरमैन है। और पांचवा स्थान मिला है भारत के एन चंद्रशेखरन को, जो टाटा के चेयरमैन है। प्रथम पुरस्कार चीन को प्राप्त हुआ है, सेकेंड पुरस्कार मुकेश अंबानी जो रिलायंस के चेयरमैन है, और पांचवा स्थान एन शेखरन को प्राप्त हुआ है जो टाटा के चेयरमैन है भी वर्तमान में। टॉप 5 में भारत के 2 व्यक्तित्व शामिल है जो अपने कर्मचारी, निवेश और जो समाज के हित में कार्य करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिए जाते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा? 111वां स्थान है। शेयर मार्केट में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत भी हांगकांग को पीछे रखकर चौथे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पे भारत और पांचवें स्थान पर कौन है? हांगकांग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 80, अर्थात किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। ग्लोबल नवाचार इंडेक्स में भारत की रैंक है 40वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। और हमारी 126वीं रैंक किस में? तो जो हमारा पीस इंडेक्स है, शांति सूचकांक, और जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुशहाली सूचकांक, इनमें हमारी कौन सी? 126वीं रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी कौन सी रैंकिंग है? तो इसमें 161वीं रैंकिंग है हमारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री के नाम हुआ है? तो यह है ओलेग कोनो। कौन है? ओलेग कोनो, और यह रूस के अंतरिक्ष यात्री है। इससे पूर्व में 878 दिन 11 घंटे का रिकॉर्ड था, जो इस बार अभी तोड़ दिया गया है। 878 दिन और 12 घंटे समय हो चुका है। किसने बिताया अंतरिक्ष में? कौन एस्ट्रोनॉट है? तो यह है ओलेग कोनो। कौन है? ओलेग कोनो, जो रूस के एस्ट्रोनॉट है और रोसकोस्मोस यहाँ की एजेंसी है जिसने इन्हें भेजा है अंतरिक्ष स्टेशन पर। क्रिस्टीना कोच यह चांद पर जाने वाली पहली महिला होगी, क्योंकि यह मिशन कौन सा है? आर्टेमिस मिशन। इसके तहत नासा इनको चंद्रमा पर भेजेगा। मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह अक्षता कृष्णमूर्ति है। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? यह 23 अगस्त को मनाया जाता है। हमारे द्वारा चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया था? LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और यह 14 फरवरी को लॉन्च हुआ था। यह चंद्रमा की सतह पर कब, चंद्रमा के साउथ पोल पर कब पहुंचा? ये 23 अगस्त को। और जिस बिंदु पे यह उतरा उसे क्या? शिव शक्ति पॉइंट दिया गया। इसके रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और इसका लैंडर था विक्रम। विक्रम साराभाई के नाम पर इसे रखा गया था, जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है भारत में। एशिया एवं यूरोप महाद्वीप के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? एशिया और यूरोप महाद्वीप के, तो यह यूराल पर्वत से निकलती है। कौन सी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है, और यूराल पर्वत भी एशिया एवं यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। रूस और तुर्की 2 ऐसे राष्ट्र हैं जिनका विस्तार 2 महाद्वीपों में, एशिया एवं यूरोप दोनों में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, चीन में प्रवाहित होती है, और इसके किनारे कौन सा? शंघाई शहर स्थित है चीन का। अब देखते हैं हम प्रमुख दर्रे। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। और किस श्रेणी? काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, बनिहाल दर्रा। और ये किसे जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। और जो बुर्जिला दर्रा ये भी कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुर्जिला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग और शिपकिला। बड़ा लाचला, रोहतांग और शिपकिला ये तीनों कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। जो शिपकिला दर्रा है, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है कौन सी नदी? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला ये दोनों दर्रे कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम के दर्रे। कहाँ के? सिक्किम के दर्रे। इन दर्रों से होकर चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत जाया जाता है, अर्थात चीन में जाया जा सकता है। बोमडिला और यांगयाप, बोमडिला और यांगयाप ये हमें अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जो यांगयाप दर्रा है, इसी से कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांगयाप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। आगे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह
का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका उद्घाटन गोवा में करेंगे प्रधानमंत्री जी, भारत ऊर्जा सप्ताह। और इसका आयोजन दूसरी बार हो रहा है और इस बार गोवा में आयोजित होगा। फर्स्ट बार इसका आयोजन 2023 में हुआ था बेंगलुरु में, और इसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, और यह 6 से 9 फरवरी तक चलेगा। 6 देश इसमें शामिल होंगे जिन्हें मंडप कहा जाएगा। इसमें है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, रूस, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड, ये 6 देश इसमें शामिल होंगे। वाशिंगटन डीसी राजधानी है यूएसए की, जहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, रूस की मॉस्को, कनाडा की ओटावा, जर्मनी की बर्लिन और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। और यहाँ का प्रमुख शहर द हेग है, जहाँ पे जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? यह 1 फरवरी को मनाया जाता है। सीमा तट रक्षक बल। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ था इसके लिए। और 2024 में इसका अभी कहाँ पर आयोजन हुआ है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। और भारत में कितनी आर्द्रभूमियाँ हो चुकी है? अभी तक कुल 80 आर्द्रभूमियाँ हो गई है, जिसमें सर्वाधिक आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है 16। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है यूपी, जहाँ पर 10 आर्द्रभूमि स्थल है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी कब? 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। किसकी जन्म दिवस पर? सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पे है? यह असम में है। कहाँ पे? असम में। कामाख्या कॉरिडोर परियोजना यह प्रधानमंत्री द्वारा असम में इसकी नींव रखी गई है। शक्तिपीठ है एक ये, जहाँ पर योनि की पूजा होती है। कहाँ पर? असम के कामाख्या मंदिर में। यहाँ पर अम्बुमाची का मेला लगता है। उत्तर पूर्वी भारत के लिए एक परियोजना प्रारंभ की गई थी, कौन सी? पीएम डिवाइन योजना। कौन सी? पीएम डिवाइन योजना। इस योजना के तहत यहाँ पर इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटन का विकास होगा। और यहाँ पर घोषणा भी की गई है कि यहाँ पर गुवाहाटी में यूनिटी मॉल भी स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह उज्जैन में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत का फर्स्ट यूनिटी मॉल कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में स्थापित होगा, उज्जैन में। यहाँ के सीएम कौन है? असम के हेमंत बिस्वा। यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। शास्त्रीय नृत्य है यहाँ का सत्तरिया। डांस यहाँ पे बिहू और बगरुम्बा होता है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मानस, काजीरंगा, रायमोना, देहिंग पटकई, नामेरी और ओरांग स्थित है। अगर हम देखें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को कब शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में? 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में शामिल किया गया था। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं इसमें शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी। हाल में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ पर देखा गया है? तो यह अभी हाल ही में कहाँ? असम में ही देखा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन है इसके सतरिया के? तो इसके शंकर देव इसके सतरिया नृत्य के कलाकार थे। हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र में, क्योंकि अजंता और एलोवेरा की गुफाएं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 महाराष्ट्र के संभाजी नगर में इसका आयोजन हुआ है। और इसका पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद था, संभाजी नगर का। 7 साल बाद यह प्रारंभ हुआ है। पिछली बार 2023 में, पहले इसे बंद कर दिया गया, पिछली बार इसे 7 साल बाद मनाया गया था। और पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर जी को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र में ही कौन से शिवाजी और गणेश महोत्सव मनाए जाते हैं? और इनका प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यहाँ के कौन कौन से डांस है? तो लावणी, तमाशा और लेजिम, ये महाराष्ट्र के प्रमुख डांस है। यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे जी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गोवा में। किस क्रम के थे? तो 54 क्रम का इस बार था। यहाँ पर गोल्डन पीकॉक
फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो एंडलेस बॉर्डर्स को गोल्डन पिकॉक का अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिल्म फेयर अवार्ड में अभी हाल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित की गई है? फिल्म फेयर अवार्ड में अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित की? तो यह 12th फेल है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? रॉकेटरी को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? सरदार उधम सिंह फिल्म को दिया गया है। एलोवेरा का जो कैलाश मंदिर है, किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था और यह थे कृष्ण फर्स्ट। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह एकाश्म पत्थर से निर्मित है, अर्थात इसे पत्थर को काट के ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। हम कोई मंदिर बनाते तो हम नीचे से ऊपर की ओर बनाते, लेकिन यह मंदिर कैसे? ऊपर से काटकर नीचे की ओर बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी बन गई है? तो यह बन गई है चेन्नई मेट्रो। किसमें? ONDC नेटवर्क में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें शामिल होने वाली भारत की पहली ट्रेन है चेन्नई मेट्रो। और यहाँ पर क्या सुविधा देगी? तो जो टिकटिंग की सुविधा रहेगी, यह यात्रियों को ऑनलाइन कैशलेस पेमेंट और डिजिटल माध्यम से बुकिंग कराई जा सकेगी। नमो भारत, अभी हाल ही में जो ट्रेन चल रही है कहाँ से? दिल्ली मेरठ गाजियाबाद तक नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और इसका प्रारंभ साहिबाबाद से किया गया है। अटल सेतु, अभी हाल ही में PM मोदी द्वारा समुद्र पर बना भारत का यह सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। यह मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा नदी पर पुल कौन सा है? तो वह है ढोला सदिया, जिसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। और यह लोहित नदी पर स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, और यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। PM ई-बस योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो यह इसके तहत 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाया जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में धुबरी से सदिया तक। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतुड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? तो यह उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। और हमने कल देखा था कि उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? तो यह रितु बहरी जी है, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? राधा रतुड़ी जी। इसकी राजधानी क्या है? उत्तराखंड की देहरादून, और यह 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में गुरमीत सिंह जी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स CSIF की पहली महिला हेड कौन बनी है? नीना सिंह। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो यह IPS रश्मि शुक्ला जी बनी है। उड़ीसा की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह प्रमीला मलिक जी बनी है। कौन? प्रमीला मलिक जी। तेलंगाना की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तमिलसई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसई सौंदरराजन अभी तेलंगाना की राज्यपाल है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। भारत का फर्स्ट राज्यपाल महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जो कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन बने थे? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी बने थे, जो वर्तमान में हमारी क्या है? राष्ट्रपति है। अगर हम झीलें देखें तो हम उत्तराखंड की झीलों को देखते। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें? राकसताल, जितनी भी ताल नाम से पीछे आएगी ये झीलें आपको कहाँ पे मिलेगी? उत्तराखंड में। राकसताल, भीमताल, नैनीताल, ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। अगर जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करें तो हम इसमें कौन सी? शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग, वुलर, ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जितनी भी नाग झीलें वाली होगी, जो पीछे नाग लगी हुई रहेगी, ये नाग वाली झीलें कहाँ की? जम्मू कश्मीर की रहेगी। जो वुलर झील है ये भारत की कैसी सबसे बड़ी झील है? मीठे पानी की। अगला प्रश्न है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह पटना बिहार में किया गया है। इसका शुभारंभ पटना बिहार में हुआ है। यह कॉपर
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब वातावरण की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो ये तांबे से बना हुआ है तो कॉपर का मिश्रण होगा तो यह नाइट में इंद्रधनुष के रंग का दिखाई देगा। यह 120 फीट का टावर है जो 6 मंजिला है और महात्मा गांधी टावर इसका नाम रखा गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916 में। और बिहार किसके बुलाने पर गए थे चंपारण महात्मा गांधी? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। और यहाँ पर नील की खेती के विरुद्ध यह सत्याग्रह हुआ था, 3 कठिया पद्धति जिसे कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त की रात को 12 बजे ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसमें करो और मरो का नारा दिया गया था और इस समय वायसराय भारत के लिनलित गो थे। कांग्रेस का अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एकमात्र बार गांधी जी द्वारा की गई थी। और 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह कानपुर में हुआ था। और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी इसकी? सरोजिनी नायडू जी बनी थी। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में त्याग दी गई थी और असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना के बाद स्थगित हो गया या समाप्त कर दिया गया था। और केसरे हिंद की उपाधि यह ब्रिटेन के द्वारा दी गई थी गांधी जी को। किस लिए दी गई थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय गांधी जी के निवेदन पर जो भारतीय सैनिक है यह ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर में गए थे, इसलिए इन्हें केसरे हिंद या 1 मैन आर्मी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किए? तो यह तो बहुत शानदार बात हुई कि बिहार के नीतीश, इनके डिवाइस का नाम क्या है? नीतीश। तो ये बिहार में लॉन्च हुई है नीतीश डिवाइस। इसका फुल फॉर्म है बिना काम का नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका फुल फॉर्म है। यह मानव जीवन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यह बिजली गिरने, बाढ़ के समय क्या अलर्ट मैन कर देगा, पहले से अलार्म बजा देगा। यह लॉकेट को समान होगा जिसे गला में पहना जा सकता है और यह अलार्म बजेगी तो ग्रीन से रेड हो जाएगा, अर्थात जहां बिजली गिरने का खतरा रहेगा। 11वां प्रश्न है, डॉक्टर बीना मोदी को मिला आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। किसे? बीना मोदी जी को। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बन गया है। कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न से और किसे सम्मानित किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें नंबर का है यह। हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTUS 400 समुद्री यान बनाने का समझौता GRSC के साथ किया है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत से भूटान है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट उड़ीसा में आधारशिला रखी है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया प्रथम सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याहक। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह को। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? उत्तराखंड में यह पहली बार बने हैं। उत्तराखंड की पहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टि बाधित नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो यह कर्नाटक के द्वारा जीती गई है और उप विजेता इसका आंध्र प्रदेश था। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।